सिख श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। गुरु पर्व से पहले तोहफा करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया गया है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का खास ध्यान रखना होगा। लक्षण वाले यात्रियों को आइसोलेट किया जाएगा। तो वहीं लंबे समय से हो रही थी कॉरिडोर खोलने की मांग और गुरु पर्व से पहले ये एक बड़ा तोहफा। करतारपुर कॉरिडोर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। 19 नवंबर को गुरु पर्व से पहले ये फैसला आया है। सिख समुदाय के लोग काफी वक्त से करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग कर रहे थे। वहीं कल गृह मंत्री ने कॉरिडोर खोलने की जानकारी दी थी। इसी पर देखिए रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने गुरु पर्व से पहले सिख श्रद्धालुओं को तोहफा दिया है। मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी कि बुधवार से करतारपुर साहिब गलियारा फिर से खोल दिया जाएगा, जिसके बाद आज पहला जत्था गुरुद्वारे के दर्शन करेगा। नवंबर 2019 में खुला करतारपुर कॉरिडोर महामारी के कारण मार्च 2020 से बंद था। गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा करते हुए ट्वीट किया था कि पाकिस्तान के नरोवाल में करतारपुर साहिब की ओर जाने वाला गलियारे के माध्यम से भक्तों की आवाजाही फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। श्री गुरु नानक देव जी और हमारे सिख समुदाय के प्रति मोदी सरकार की अपार श्रद्धा को दर्शाता है। गृह मंत्री ने ये भी कहा कि 19 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव मनाने की तैयारियां कर रहा है और उन्हें विश्वास है कि ये कदम देश भर में खुशी और उत्साह को और बढ़ाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र के फैसले का स्वागत किया और कहा है कि राज्य मंत्रिमंडल उस जत्थे का हिस्सा होगा जो 18 नवंबर को पाकिस्तान में गुरुद्वारे का दौरा करेगा। सिख समुदाय के लोग काफी वक्त से करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग कर रहे थे। इसको लेकर पंजाब बीजेपी के नेता भी प्रधानमंत्री से मिले थे। वहीं श्रद्धालुओं को जाने के लिए कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। सभी श्रद्धालुओं का टेम्परेचर चेक किया जाएगा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य की गई है। पाकिस्तान में लागू कोविड गाइडलाइंस करतारपुर में भी लागू होगा। गुरुद्वारे परिसर में सैनिटाइजेशन टनल लगाई गई है। गुरुद्वारे में प्रवेश से पहले RT-PCR करना जरूरी है। साथ ही लक्षण वाले यात्रियों को आइसोलेट किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि करतारपुर जाने के लिए क्या क्या जरूरी है। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ली हो, RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी, रिपोर्ट 72 घंटे से पुरानी न हो, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा, वीजा फ्री यात्रा के लिए 10 दिन पहले आवेदन करना होगा, 7 किलो से ज्यादा सामान आप नहीं ले जा सकते, 11,000 से ज्यादा पैसे नहीं रख सकते। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक करतारपुर कॉरिडोर खुला रहेगा। बता दें कि 4.5 किलोमीटर लंबा गलियारा पंजाब के गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक मंदिर को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 4 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक छोटे से शहर दरबार साहिब करतारपुर से जोड़ता है। ये वो स्थान है जहां सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक ने अपने जीवन के अंतिम 18 साल बिताए थे। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। तो सिख श्रद्धालुओं के लिए इसे बड़ा तोहफा जो है वो माना जा रहा है, क्योंकि लंबे वक्त से लगातार इसकी जो मांग है वो की जा रही थी, लेकिन अब ये मांग मान ली गई है और ये इंतजार भी खत्म हो गया। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। ईशा, गुरु पर्व से पहले सिख श्रद्धालुओं को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा। बिल्कुल, ये बड़ा तोहफा है। देखिए, सिख श्रद्धालु ही नहीं बल्कि जो और धर्म के लोग हैं उनके लिए भी ये तोहफा माना जा रहा है, क्योंकि सभी की आस्था श्री गुरु नानक देव पर है। तो ऐसे में 19 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। उससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से ये तोहफा दिया गया है। तो ऐसे में आज से करतारपुर कॉरिडोर, जो कि 20 मार्च 2020 को मार्च 2020 को बंद कर दिया गया था, 16 मार्च को कोविड के चलते, और करीब
करीब 2 साल के बाद आज यहाँ पर करतारपुर कॉरिडोर को खोल दिया गया है। ऐसे में क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का कहना है कि कल वो 50 ऐसे कांग्रेस के नेता यहाँ से जाएंगे। डेलीगेशन एक करतारपुर साहिब जाएगा सुबह 11 बजे और साथ ही जो बीजेपी नेता हैं उनमें 20 बीजेपी नेता भी जिनका प्रतिनिधि मंडल है वो करतारपुर साहिब जाएगा। तो ऐसे में जो पाकिस्तान की तरफ से एक गाइडलाइंस जारी की गई है जिसमें एक दिन में मात्र 300 श्रद्धालु ही दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। ये पवित्र स्थल इसलिए भी बहुत मायने रखता है श्रद्धालुओं के लिए क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी ने अपने अंतिम दिन श्री करतारपुर साहिब में बिताए थे और ननकाना साहिब की अगर बात करें तो वहां से भी काफी आस्था लोगों की जुड़ी हुई है जो गुरुद्वारे इस वक्त पाकिस्तान में हैं। क्योंकि करतारपुर साहिब की अगर बात करें या ननकाना साहिब ईशा, अब अनुमति तो मिल गई है और इसके साथ इंतजार भी जो है वो खत्म हो गया है क्योंकि लंबे समय से ये मांग यहाँ पर की जा रही थी। लेकिन इस इंतजार के खत्म होने के साथ हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि लोगों के जहन में ये बड़ा सवाल है कि जो पहला जत्था है वो कब रवाना होगा, कितने लोग इसमें शामिल होंगे और सुरक्षा को लेकर और जो गाइडलाइंस की बात की जा रही है उसको लेकर किस तरह की व्यवस्था है। देखिए, सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो मुकम्मल कर दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से और आज सुबह 11 बजे से हालांकि जो शुरुआत होनी थी पोर्टल की जहां पर रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता था लेकिन काफ़ी देरी से जो पोर्टल है उसे खोला गया है केंद्र सरकार की तरफ से और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अपनी शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में 2 कोरोना की डोज लगानी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर और RT-PCR टेस्ट भी होना अनिवार्य है जिसकी नेगेटिव रिपोर्ट साथ में होनी चाहिए। उसके बाद ही करतारपुर जो टर्मिनल है उससे आप अंदर जा सकते हैं और वहां भी बकायदा चेकिंग की जाएगी। इसके लिए क्योंकि जो पोर्टल खोला गया है केंद्र सरकार की तरफ से उसमें पासपोर्ट भी अनिवार्य है। बिना पासपोर्ट के करतारपुर कॉरिडोर लांघ नहीं सकते हैं। तो ऐसे में कई ऐसी पाबंदियां जरूर लगाई गई है क्योंकि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में कहा गया है कि मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी जरूरी है। मात्र 300 लोग ही जा सकते हैं अभी फिलहाल। सरकार की तरफ से तो प्रतिदिन की गई है लेकिन अब आम लोगों को और श्रद्धालुओं को भी इस बात का खासा ध्यान रखना होगा कि जो गाइडलाइंस है उसका बखूबी वो पालन करें और कोई चुनौती यहां पर ना खड़ी हो। बहुत शुक्रिया आयशा आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।